नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते खबरों की ओर, जहां 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा ने एक बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार करीब 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं प्रदेश में चला रही है और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित भी किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। 2025 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा, अपना योगदान देगा। तो श्रीनगर नगर निगम में भाजपा ने आशा उपाध्याय को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने कहा कि वे इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व सांसद का आभार व्यक्त करती हैं, जिस पर उन्होंने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी कि श्रीनगर को साफ व स्वच्छ नगर बनाया जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव श्रीनगर है और पूरे देश में श्रीनगर की एक स्वच्छ छवि जानी चाहिए। नामांकन कर लिया है, जिसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं धन्यवाद करती हूं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं धन्यवाद करती हूं अपने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। धन्यवाद करती हूं अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मुझे श्रीनगर का प्रत्याशी बनाया है और उनकी हर चीज पर मैं खरी उतरूंगी। अपने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहर के सारे विकास में साथ दूंगी। नामांकन कर लिया है। प्रदेश के पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका एक कदम चुनाव के समय पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई जगह रॉकेट कैंडिडेट को उतारने का काम किया है, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का अपमान है। पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था, और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पद भ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया। निर्णय ऐसे हों जो हमारे लंबे समय से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की सेवाएं की। 35 साल का मेरा हरीश रावत जी का बस्ता उठाने का काम करते थे हम। तब से आज तक पार्टी ने हमें कई पदों से नवाजा। मैं उस बात के लिए हमेशा इस बात को मानता हूं। हरीश रावत जी से पूछे कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे। पार्टी के
देहरादून में पुलिस ने नए साल में यातायात व्यवस्था को सुधारते हुए सकारात्मक पहल की, जिसका रिजल्ट ये रहा कि नववर्ष मनाने के लिए पहुंचे सैलानियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले से रणनीति बनाई थी और वो रणनीति पूरी तरह से कामयाब भी हुई। इस बार क्योंकि बहुत भारी मात्रा में हमारे द्वारा जो है यातायात को व्यवस्थित करने के लिए और साथ ही साथ जो रोड पे जो पब्लिक न्यूसेंस रहता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए अत्यधिक मात्रा में फोर्स भी लगाया गया था, जिसमें कि हमको पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से विभिन्न जनपदों से जो है पीएसी और फोर्स जो है वो प्राप्त हुआ था, जिसमें कि हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भारी संख्या में वो प्राप्त हुए थे और कुछ जो हमारे तकरीबन 200 के आसपास जो हमारे हेड कांस्टेबल आरटीसी में ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी प्राप्त हुए थे। और एसएसपी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में हर एक ड्यूटी पॉइंट पर जो है उनके द्वारा स्वयं भ्रमण कर उसको चेक किया गया। इसी का नतीजा था कि कल का जो नववर्ष का पर्व था वो सकुशल और निर्विघ्न एक तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी हमारे पूरे जनपद में किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जाम की समस्या नहीं हुई है। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को पहाड़ पर नहीं जुड़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। साथ ही पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। वहीं परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक वीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियां हैं वो जर्जर अवस्था में है, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियां ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियां खरीदेंगे। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर ख्वारम में सड़क वॉशआउट होने के चलते पिछले एक हफ्ते से नेशनल हाईवे बंद है, जिससे कि अल्मोड़ा पहुंचने के लिए यात्रियों को 35 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। मामले में आक्रोशित स्थानीय लोगों का कहना है कि काड़े ककड़ी घाट से शीतला खेत तक लगभग 20 किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण पर 3 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन्होंने गुणवत्ता युक्त और टिकाऊ निर्माण की अब मांग की है। अभी 3 करोड़ 35 लाख रुपये माननीय रेखा दीदी ने इसमें डामरी कर दिया था, जो 1-1.5 साल के अंदर में खराब हो चुकी है। उससे क्या बचा नहीं, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, डामर उखड़ गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कत है, क्योंकि अल्मोड़ा की रोड खराब होगी आने वाले टाइम पर, क्योंकि अल्मोड़ा का सब रूट ये रोड भी है और हमारे हरड़ा रोड भी सब रूट है, खूंट रोड भी सब रूट है। अभी स्थिति क्योंकि माननीय मैडम ने 3 करोड़ 33 लाख रुपये इसमें दे के और 3 करोड़ 36 लाख रुपये पहले इसमें दे चुके हैं और जो मटेरियल से काटघर तक अभी उसका काम चला है। अल्मोड़ा से सड़क हादसे का मामला सामने आया। दरअसल बुधवार को बरेली से जागेश्वर मंदिर द्वारा श्रद्धालुओं की वाहन खाई में जाकर गई। इस हादसे में वाहन सवार 7 लोग घायल हो गए। सोई सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर ये बरेली से आ रहे थे और 7 लोग इसमें सवार थे। गाड़ी लगभग 100 फीट के करीब गहरी खाई में गिरी थी। हालांकि तत्काल पुलिस और एसडीआरएफ मौके पहुंची और जो भी 7 लोग थे उनको सभी लोगों को गड्ढे से तुरंत बाहर निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उनमें 3-4 लोगों की हालत थोड़ी सी गंभीर है, बाकी 3-4 लोग ठीक है। हालांकि पुलिस प्रशासन टाइमली पहुंच गई, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसमें तुरंत रेस्क्यू भी हो गया था। सर ये बरेली रुड़की में पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता और रैली का एक आयोजन किया। जन जागरूकता बाइक रैली को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जनता से अपील भी की। वह उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की लत में डूब चुके हैं उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और नशे के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है।
एक शपथ ली गई थी नशे के विरुद्ध, जिसको सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद मेरा सभी लोगों से ये आह्वान भी है कि नशे के विरुद्ध जो हम लोगों की एक लड़ाई है उसमें सभी को हिस्सा करना है। इसमें जो नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ही, कर भी रहे हैं। और लेकिन उसमें जो लोग जाने अनजाने इसकी गिरफ्त में चले गए हैं उसको इससे बाहर निकालने के लिए समाज की हम लोगों को जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे परिजनों का साथ में खड़े होने की जो इससे जूझ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से इनसे आह्वान भी मैंने किया कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की मिसाल घुमाई जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मिसाल लोहाघाट पहुंची, जहां जीआईसी खेल मैदान और स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में खेल प्रेमियों ने मशाल का भव्य स्वागत किया। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट ने राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी दी। तहसीलदार जगदीश नेगी ने बताया कि मशाल को पूरी सुरक्षा के साथ जिले में विभिन्न स्थलों पर घुमाया जाएगा। और फुटबॉल फेडरेशन उपाध्यक्ष कैलाश सिंह मेहता ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रीय खेल हमारे प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाने हैं। और इसकी जो ये मशाल यात्रा है ये प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आयोजित की जा रही है। हमारे जो पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं अनूप जी, उनको यह मशाल सौंपी जाएगी। उसके बाद अगले आगामी दिनों में पिथौरागढ़ होते हुए अल्मोड़ा होते हुए पूरे उत्तराखंड के सभी जनपदों में इस मशाल यात्रा द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। बात तो पूरा जिला प्रशासन के भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पूरे प्रशासन की टीम को और एसपी साहब के बाद आ रहे हैं पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को भी उन्होंने हमें यहाँ उपलब्ध कराया है। और उससे एक माहौल पैदा करने में बड़ी सहूलियत मिली है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग जब मिले हैं तो काफ़ी इससे माहौल, हम चाह रहे हैं जो निकल रही है मशाल पूरे क्षेत्र में, इससे काफ़ी जागरूक हो गए खिलाड़ी। आने वाले समय में निश्चित रूप से खेलों के प्रति खिलाड़ी का रुझान होगा और राष्ट्रीय चित्र पर कहीं न कहीं अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। खेल उत्तराखंड के जो हमारे खेल हैं इसकी मशाल यहाँ पर आई है। आज हमने इनका सभी खेल खिलाड़ियों और सामाजिक लोग और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा इसका स्वागत किया गया है। और सभी लोग, हम लोग इसमें समारोह में शामिल है। और अभी लोहाघाट के अंतर्गत अपने जीआईसी में पहुंचे हैं। हमने इसको ऋषिश्वर से जीआईसी तक और जीआईसी से हम इसको खेल मैदान छमनिया तक इसका हम प्रतीक रूप में जो है इसमें प्रतिभा करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद 28 एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन
संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां टनकपुर के मां पूर्णागिरि धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुजारी हरीश तिवारी का कहना है कि 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं का मां के दर्शन को पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि नववर्ष में कई युवा गाना बजाना व पिकनिक कर अपना नया वर्ष मनाते हैं। वहीं कई युवा मां पूर्णागिरि के दर्शन कर अपना नया वर्ष श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दौरान ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल को सतर्क होकर ड्यूटी करने तथा मंदिर दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित मंदिर दर्शन कराए जाने के हेतु निर्देशित भी किया गया है। नया साल मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे हैं। कल प्रसाद चढ़ाने के बाद वापस हो जाएंगे। माता रानी से कामना करते हैं फिर हमें बुलाएं, आगे फिर आएंगे। बच्चा भी साथ में है, बच्चा भी आया पैदल। यात्री जो है मैया पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद जो है नेपाल सिद्ध बाबा दर्शन करने के बाद अपने घर को जाता है। संख्या तो सर क्या बताएं, संख्या कम से कम 20 से 25 हजार के समथिंग यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग। नए युवा वर्ग के लोग आते हैं जो है मतलब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। अपने 31 दिसंबर को दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पूर्णागिरि में धर्मशालाओं में रुकने के बाद जो है वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ सिर्फ अपनी दुकान वहाँ धर्मशालाओं में रुकते हैं। वहाँ के पुजारी जो हैं उनको कंबल व्यवस्था, वो रहने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था देने के बाद जो है वो अपने नहा धो के जो है दर्शनों को जाते हैं। नैनीताल में नए साल के पहले दिन मां नैना देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के साथ साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों ने भी मां के दरबार में अपना माथा टेकर खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं कैची धाम में भी बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नया साल था तो हमने सोचा नैना देवी विजिट करके साल की शुरुआत करते हैं। एक रेजोल्यूशन है कि इस साल स्पिरिचुअली और अवेयर होना, तो बहुत अच्छी जगह है स्टार्ट करने के लिए नया साल। इतनी सुंदर जगह है। बस एक रिक्वेस्ट है सारे टूरिस्ट से कि सुंदरता इसकी बनाए रखें। इतनी सुंदर जगह है, इसको हम गंदा ना करें, इसको और सुंदर ही बनाएं। देश के लिए बहुत ही बड़ा धरोहर है ये देवभूमि उत्तराखंड। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर फॉर एवरीबडी। हम देश के लिए और भी देश को और खूबसूरत बनाते हुए हमारे सभी की तरक्की हो, सबके लिए कुछ अच्छा कर सके, ऐसी मनोकामना के साथ नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब मिलके खूब तरक्की करें, बढ़े आगे और देश का विकास हो अच्छे से। मोदी जी जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी उनके साथ, उनके पीछे, उनकी सहायता करते हुए उनको योगदान दे सके। ये मैं सभी लोगों को मतलब आह्वान करती हूँ, सभी लोगों का, कि सभी देश की प्रगति में अपना साथ दें। हम देश के लिए और भी देश को और खूबसूरत बनाते हुए हमारे सभी की तरक्की हो, सबके लिए कुछ अच्छा कर सके, ऐसी मनोकामना के साथ नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब मिलके खूब तरक्की करें, बढ़े आगे। वहीं नए साल के पहले दिन अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और नए साल की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। वहीं जागेश्वर धाम मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां भी की थी। उन्होंने ठंड के मौसम को देखते हुए जगह जगह अलाव जलाए और बैठने के लिए सूखी मैट भी बिछाई गई। मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव जलाए गए हैं और बैठने की व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन ने पूरा गाड़ी को डायवर्ट करके आगे रोक रहा है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की मंदिर समिति यहाँ पर कोशिश कर रही है। नैनीताल में नए साल का जश्न भी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि देश भर के हजारों सैलानी नए साल के जश्न के लिए नैनीताल पहुंचे, जहां मॉल रोड में होटल एसोसिएशन ने नए साल के जश्न के लिए म्यूजिक की व्यवस्था की और जगह जगह साउंड सिस्टम के सारे लोग देर रात तक थिरकते हुए नजर आए। वहीं नैनीताल की कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिस हिसाब से ठंड है इस बार, इस यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये पीछे हीटर भी लगाए गए हैं, जगह जगह म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग को तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सब लोग साथ में हैं। हम मुरादाबाद से आए हैं। बिल्कुल आइए, न्यू ईयर अपना अच्छे से मनाइए और खूब एंजॉय कीजिए। यहाँ के जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनकी तरफ से भी हमें बहुत हेल्प आउट है। सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया गया है। किसी को
अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई और आगे भी नहीं आएगी। आई होप सो। बहुत अच्छी फीलिंग है। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैंने नहीं सोचा था कि नैनीताल भी इतना खूबसूरत हो सकता है, तो फुल एंजॉय। हैप्पी न्यू ईयर। मदहोशी में हैं और डीजे और डांस की म्यूजिक पे थिरक रहे हैं। साथ में हमारे जो स्नैक्स हैं वो सर्विस हो रही है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, और बॉनफायर और सिगड़ी के चारों तरफ जो ओल्ड एज कपल हैं, जो ओल्ड एज हैं, वो इस वक्त एक अपनी मशगूल हैं बातचीत में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा माहौल है। और इसी के साथ आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत। आप सभी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और इस साल को आप बेहतर तरीके से जिएं। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। शुभ रात्रि।